गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज थर्ड मॉर्निंग है मेलबर्न में हमारी। तो आज मैं अकेला ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ। अभी बजे हैं अराउंड 7। तो आप मेरे पीछे नेबरहुड देख ही रहे होंगे, बड़ा क्वाइट, बड़ा क्लीन। और मैं अभी क्रॉस किया हूँ दूसरी स्ट्रीट पे, अभी तक मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया है। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, आवाज़ आपको थोड़ी ख़राब लग सकती है। तो आज एंजॉय करते हैं मॉर्निंग वॉक को। तो उसके बाद घर जाके नहा के ब्रेकफास्ट करके फिर प्लान बनाते हैं कि आज के दिन में क्या करना है। वो देखें कितने बर्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इस घर के ऊपर। पूरी लाइन लगी हुई है बर्ड्स की, उड़ भी रहे हैं साथ साथ में। अभी मैं मेन रोड के पास आ गया हूँ। ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रही है, ये मेन रोड है जिस पे आपको गाड़ियाँ भागती हुई नज़र आएंगी। तो साथ में ही ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये रिवर फील्ड, उसके सामने ये खाली एरिया है जहाँ पर थोड़ा फॉगी सा नज़र आ रहा है। और ये घर बने हुए हैं, कितनी खूबसूरत जगह लगती है मॉर्निंग में, तो क्वाइट में और भी अच्छी लग रही है। मैं कल पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई पार्क है, तो मुझे थोड़ा हिंट दिया था और वो सामने अभी मुझे पार्क नज़र आ गया है। तो पार्क में मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई है, तो हम वॉक करते हैं पार्क में। मेन एंट्री पार्क की रास्ता तो बीच में से है। मेन एंट्री पार्क की कहाँ से है वो दिख रहा, वो सामने से है। तो ये पार्क है। तो पार्क में यहाँ पर जिस पाथवे पे चल रहा हूँ इस पर थोड़ा देखना पड़ता है क्रॉस करते हुए कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम पार्क में चले जाएंगे तो फिर बेझिझक हम इधर उधर देखे बिना पार्क में वॉक कर पाएंगे। तो कोई भी नहीं है, एक दो गाड़ियाँ ज़रूर निकली हैं मेरे पास से, लेकिन है कोई नहीं है। बाहर चलता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ लोग धूप में भी वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन्स बहुत सारे लोगों की टाइमिंग्स ऐसी हैं काम की कि वो एक रूटीन नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ से वॉक शुरू करते हैं। तो इसलिए वो फिर जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस तरह ही उनको मैनेज करना पड़ता है। तो वो बारबेक्यू भी लगा हुआ है सामने, ये जो सामने आपको स्टील का नज़र आ रहा है अप्लायंस। तो ये बारबेक्यू है बच्चों के लिए। ये देखें, ये बना हुआ खेलने के लिए, राइड्स लेने के लिए। तो ये सामने जो है एरिया डेवलप हो रहा है। ये ट्रीज़ के पार जेसीबीज़ लगी हुई थी, एक्सकैवेट कर रही थी अर्थ को। ये चीज़ें हैं दिखाने को, बार बार कैमरा मेरा निकल आता है। ये देखें, बड़ा क्यूट सा बेंच है। तो बेंच पे आराम से बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वो जहाँ पर बारबेक्यू लगा हुआ है उस तरफ, उसके पास भी बेंचेस लगे हुए हैं, टेबल लगे हुए हैं। तो आराम से बैठ के एंजॉय किया जा सकता है फूड। क्योंकि स्केटिंग के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बच्चे यहाँ पे स्केट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। वो देखें, बर्ड्स लगे हुए हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमें इस छोटी सी वॉक पे ही काफ़ी सारे रंग नज़र आ गए हैं, नई चीज़ें नज़र आ गई हैं। ये देखें, आगे एक घर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। वुडन स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट खड़ा कर दिया गया है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का काम होगा इस पे अभी। ये देखें, ये घर नया बन रहा है। तो कोई आसपास में ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईंटों के ढेर लगा रखे हैं। ईंट तो चलो वैसे भी यहाँ कम
यूज़ होती है ईंट, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादा वुडन स्ट्रक्चर ही होता है। तो लेकिन फिर भी ये देखें, इन्होंने एक बाउंड्री सी बना रखी है ये स्टील फ्रेम की। तो बाहर कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर कोई कूड़ा करकट या कोई बिल्डिंग मटेरियल जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ अंदर है। तो बड़े डिसिप्लिन्ड वे से कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हो रही है। अच्छा, तो ये हम उस टर्न पे आ गए जहाँ से हम रोज़ जा रहे थे बाहर की तरफ। कार में जब हम कल गए थे तो इसी रास्ते से मॉल की तरफ गए थे। काफ़ी ये लंबा पाथवे है। अभी पीछे एक क्रॉसिंग आई थी, मुझे क्रॉस करना था रोड से, तो 2 गाड़ियाँ आ रही थी। तो हालांकि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे था, आराम से वो गाड़ियाँ मेरे आगे से निकल सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी रोकी। तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी देते हैं कि वो क्रॉस करेगा, उसके बाद गाड़ी क्रॉस होगी। तो उसके बाद एक अंकल मिले, सिख अंकल मिले मुझे, वी ग्रीटेड ईच अदर। तो मतलब ये दूसरे आदमी हैं मेरे पीछे जो वीडियो में देख रहे हैं मुझे, जो बाहर नज़र आए हैं मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग कर रहे थे। तो वो जो अंकल थे, हमने एक दूसरे को ग्रीट किया। तो परदेश में अपने एरिए का कोई व्यक्ति नज़र आए तो अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है, पर्टिकुलरली पंजाबी कम्युनिटी भी जो सब्सटेंशियल नंबर में है, लेकिन फिर भी कोई नज़र आ जाए बाहर ऐसे ग्रीट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। पेडेस्ट्रियन वॉक आ गई है, तो मुझे इस बटन को प्रेस करना है तो फिर वो ग्रीन हो जाएगी। तो अभी मैंने बटन प्रेस कर दिया है, तो जब वो ग्रीन होगा तो फिर हम इसको क्रॉस करेंगे। लेट्स सी कितना ग्रीन लाइट उनकी हुई है, तो ये ट्रक चला गया। बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, तो अभी जब ग्रीन होगी तो फिर क्रॉस करेंगे हम इस रोड को। तो बाइकर्स भी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, लेकिन बहुत रेयर नंबर में बाइक्स जो हैं वो नज़र आती हैं। हो जा भाई, चलो हमारी लाइट कब होगी? कब 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 तो हो गई है हमारी लाइट। तो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं, तो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई कोई हो भी सकता है कि कोई वायलेट कर दे रूल्स और रेगुलेशंस को, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जिसकी लाइट है वही चलता है, वही मूव करता है रोड। जो पाथ है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इस पे सिर्फ जो है पेडेस्ट्रियंस वॉक कर सकते हैं, या फिर साइकिलिस्ट साइकिल चला सकते हैं। कोई मोटर व्हीकल वाला 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी इस पाथ पे नहीं आ सकता है। और हमें रोड पे नहीं चलना होता है, चाहे मेरे लेफ़्ट पे रोड है चाहे राइट पे रोड है। तो जब पाथ बना हुआ है तो रोड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस सिविक सेंस यूज़ करनी है और रूल्स को फॉलो करना है, तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल हियर। मुझे लगता है कि एक व्लॉग तो मॉर्निंग वॉक का ही बन जाएगा। इतना यहाँ पे दिखाने को है, इतना यहाँ बताने को है। तो चलिए, अगर तो इतना लंबा मॉर्निंग वॉक का ही बन गया तो एक तो अकेला व्लॉग यही डाल दूँगा, नहीं तो और भी कुछ ऐड कर लेंगे पूरे दिन की जो दिनचर्या होगी। तो यहाँ पे जो घर बने होते हैं वो देखने में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर नज़र आते हैं। हाँ, डबल स्टोरी हैं, कुछ कुछ जो है सिंगल स्टोरी हैं। तो बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा कलर्स का फ़र्क होता है, शेड्स का फ़र्क होता है। किसी ने क्रीम शेड रखा है, किसी ने ब्राउन रखा है, किसी ने रेड रखा है। रेड मीन्स वो ब्रिक्स ही होती हैं, रेड कलर पेंट नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा नहीं है कि कलर बाहर से नज़र आता है। तो बाकी ये है कि लोग अपनी चॉइस जो है वो शो कहाँ पे करते हैं, जो उनका फ्रंट यार्ड है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो अपनी इनोवेशन दिखा लेते हैं कि कुछ उनको अलग से करवाना है, गार्डन बनवाना है, या कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह जो है गार्डन एक्सेसरीज़ वो लगानी है। घर के पास ही एक बड़ा अच्छा किसी ने गार्डन बनाया हुआ था, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वो डिफरेंट था बाकियों से, नॉर्मल गार्डन से डिफरेंट था। तो ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर लेन टर्न कर रही है, क्या नज़ारा है भाई। मॉर्निंग वॉक में भी यहाँ मज़ा आता है। कोई कूड़ा करकट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई फाउल स्मेल नहीं है। तो
मतलब मॉर्निंग वॉक जो है मुझे लगता है अपने आप में यहाँ एक एडिक्शन बन सकती है। सो मैंने आज तो शुरू कर लिया, पता नहीं मैं रूटीन बना पाऊँगा या नहीं, लेकिन प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हमारी थर्ड मॉर्निंग पे ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आया हूँ। कोशिश करूँगा कि इस जो वॉक को मैं रूटीन बनाऊँ, जितने दिन भी मैं मॉर्निंग में निकल सकता हूँ निकलूँ। एक तो चलो हेल्थ पे भी अच्छा उसका असर पड़ेगा, फ्रेश जो एयर है उसको ब्रीथ करूँगा, तो कोशिश करेंगे रूटीन बनाने की, बाकी देखते हैं। तो इस साइड पे भी कुछ घर बन रहे हैं, ये तो इकट्ठे बन रहे हैं 3-4, या तो ये कोई बिल्डर ही डेवलप कर रहा है, बाद में उसको सेल करेगा, क्योंकि सिमिलर साइज स्ट्रक्चर है इनका। वैसे भी सिमिलर ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ये देखें करो भाई साहब बैठे हुए हैं, उड़ गए अभी, इतना मोटा कौवा था। घर है, इसकी लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखें राउंड राउंड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो सनराइज़ हो रहा है, ये देखें, यहाँ पे तो कहीं भी सनराइज़ देख लें, कहीं भी सनसेट देख लें, अच्छा ही लगता है। और वो सामने देखें सनलाइट पड़ रही है इन घरों पे, तो कितने उजले उजले से नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी डिस्टेंस पे आ गए हैं, आगे एक मेन रोड आ गई है, ये मेरे पीछे देखें, वो पीछे मेन रोड है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो अभी यहाँ से वापस ही चलते हैं। हाँ, ये है कि कुछ दूर तक जाके वहाँ से एक डिफरेंट पाथ लेंगे, तो उस रास्ते को भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी ने घर बेचना हो तो ऐसे ही जो एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स, वो ऐसे बोर्ड लगा देते हैं, तो इनके साथ कांटेक्ट करके तो डील की जा सकती है। तो अभी हम उसी क्रॉसिंग पे फिर आ गए हैं, तो यहाँ पे भी दोबारा बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो जो वॉक साइन है वो ग्रीन होगा, तो फिर निकलेंगे। वो जो सामने बस जा रही है वो स्कूल बस है। यहाँ पर वैसे ज़्यादा स्कूल बसेस का रिवाज कम है, लोग अपने बच्चों को खुद ही छोड़ने जाते हैं, खुद ही पिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ होंगे जिनको बसेस हायर करनी पड़ती होंगी, तो बस से भी कुछ बच्चे जाते हैं। वो जो सामने लाइट्स हैं, उन लाइट्स को क्रॉस करके फिर हम लेफ़्ट को एक न्यू पाथ पे चलेंगे। ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं बड़े अच्छे बन जाते हैं जब ये बड़े होते हैं, क्योंकि नया एरिया है, तो अभी छोटे हैं, तो अभी घने होंगे, इन पे रंग बिरंगे पत्ते आएंगे, तो ये एरिया और भी अच्छा लगता है। ये जो ये लकड़ी का बुरादा जो है इस पे डाल देते हैं, मुझे लगता है मॉइस्चर वगैरह के लिए, कि ताकि ये पौधा सूखे नहीं, मुझे तो यही लगता है। बाकी अगर आप यहाँ पे रहते हैं और मैं गलत हूँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न सही है जो मैंने बताया है या नहीं। इट्स ब्यूटीफुल। तो बच्चा आ रहा है स्कूल जाने के लिए, आई थिंक। सो अभी तो सूरज पूरा चमकने लगा है, ऊपर आ गया। और ये देखें, ये किंडरगार्टन स्कूल है, एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन। और वो जो सामने है तो वो आई थिंक टाउन हाउस है, तो ये थोड़े छोटे होते हैं, तो जैसे हमारे फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स लाइक स्ट्रक्चर्स लगा लें, तो ये इनका थोड़ी प्राइस कम होती है, जगह भी कम होती है। ये भी एक पार्क है, जिस तरफ सूरज नज़र आ रहा है वहाँ पर भी बैठने के लिए, वॉक करने के लिए रास्ता बना हुआ है। अब मुझे ये है कि मुझे घर का रास्ता पता चल जाए, वैसे तो चलिए कोई बात नहीं, गूगल मैप्स में डाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे पहुंच भी गए हैं, मुझे लगता है किंडरगार्टन में। आवाज़ आ रही है बच्चों की। सो मैं जानबूझ के चुप किया था कि आपको बच्चों की आवाज़ सुने। आई डोंट नो आपको सुनी है आवाज़ कि नहीं, मुझे तो सुन रही थी। कुछ क्रॉसिंग्स पे ऐसा ग्रीन पाथ बना होता है, ये देखें यहाँ पर साइन भी बने हुए हैं, साइकिल का साइन बना हुआ है और पेडेस्ट्रियन साइन बना हुआ है कि इस पाथ पर या तो साइकिल चल सकता है या फिर पैदल लोग चल सकते हैं। तो वो सामने एक कपल जो है वो मॉर्निंग वॉक करता नज़र आ रहा है मुझे। पंछियों की आवाज़ सुनी आपने? एक ही बर्ड था आई थिंक, और भी हैं 2-3। ये देखें ऊपर, इनको ककाटू क्या बोलते हैं?
नाम भूल गया मुझे इनका, ककाटू या। तो ये भी अच्छा लगता है कि आपके आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो भीड़ में ही रहते आए हैं तो अब थोड़ा क्वाइट टाइम एंजॉय होना भी चाहिए। तो ये भी अच्छा लगता है कि आसपास बहुत सारे घर हैं, उनमें घरों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको रोड पे ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। तो आप एक बादशाह की तरह, किंग की तरह वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो ये मेरे पीछे देखें खाली ग्राउंड भी है, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, कोई कॉलोनी डेवलप होगी या कुछ गार्डन बनेगा या क्या बनेगा, आई डोंट नो। हाँ ये है कि अगर मैं रूटीन में आता हूँ तो शायद कल इतनी एक्साइटिंग नहीं लगे ये मॉर्निंग वॉक, क्योंकि आज मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है, कल भी सेम देखूँगा। तीसरे दिन और कम लगेगी, एक हफ्ते बाद शायद बिल्कुल नॉर्मल सा लगे, तो मुझे वो चीज़ें नज़र ना आएँ जो आज नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे रूटीन बनाने की। तो चलिए, और कुछ नहीं तो हेल्थ ही अच्छी रहे। तो वॉक करके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंड है, तो ठंड में धूप जो है चेहरे पे पड़ रही है, तो इट्स ब्यूटीफुल यार। नो वन रिग्रेट्स इट कि अगर वो मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। तो ये एक स्कूल जोन का साइन लगा हुआ है इस पे, यहाँ पर 40 स्पीड है, 8 से 9:30 और 2:30 से 4। तो मतलब इसको फॉलो करना है लोगों ने, ये नहीं है कि इसको वायलेट करेंगे, लोग करते हैं। वो जो सामने है वो आई थिंक स्कूल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल भी हैं वो शेड लाइक स्ट्रक्चर्स के ही होते हैं। तो बस यहाँ से फिर 40 की स्पीड पे निकलना है अगर इस टाइम के बीच आप निकल रहे हैं। तो ये जो फेंस आपको नज़र आ रही है इतनी ऊंची, ये आई थिंक स्कूल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो देखिए अंदर बच्चों के लिए बना हुआ है खेलने के लिए। तो ये आगे स्कूल है, तो इनके स्कूल जो होते हैं वो थोड़े गोडाउन लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। साथ में कुछ छोटी बिल्डिंग्स भी हैं, ऑफिस होगा, क्लासेस होंगी। तो वो एक शायद बड़ा सा हॉल होगा वो जो आपको सामने फेंस के पीछे नज़र आ रहा है। तो यही स्कूल है तेग और कीरत का। तो मैं कल छोड़ने भी आया था उनको साइकिल पे उनके साथ। हाँ वीडियो नहीं बनाया था कल, तो बस अब मैं घर के पास ही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस है, आई थिंक 2 या 3 लेन्स क्रॉस करनी है तो घर आ जाएगा। तो ये जो कीरत और तेग का स्कूल है ये लगता है 9:45 बजे, अभी बजे हैं 7:45, और 7:45 बजे स्कूल का कुछ स्टाफ जो है वो पार्किंग में कार पार्क कर रहा था। अभी कुछ आ रहे थे, मैंने देखा, तो 1 घंटा पहले स्टाफ आना शुरू हो जाता है। मे बी इससे पहले भी कुछ आए हों, क्योंकि उनको प्रिपेयर होना है बच्चों को रिसीव करने के लिए। यहाँ पर गेट पे एक पर स्कूल के एम्प्लॉय खड़े रहते हैं, बच्चों को ग्रीट करते हैं। तो बड़ा सारा प्लान्ड वे में काम चलता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर भी भागा भागा 8:45 पहुँच रहा है जब क्लास है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर टाइम से ही आना पड़ता है, एडवांस में पहुँचना पड़ता है, ताकि पूरे दिन का जो करिकुलम है वो प्लान किया जा सके। तो आई थी यहाँ पर ऐसी ईंटें होती हैं छेद वाली, तो इसमें मसाला भर के, तो जहाँ पर वॉल स्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो फिर वहाँ कर दिया जाता है। फेंसेस ये देखें, ये थोड़ी रॉ फेंस है, लकड़ी की बनी हुई है। उधर भी थोड़ा सा पॉलिश्ड लग रही है, कुछ की फेंस काली होती है, पॉलिश्ड की होती है, लेकिन है रॉ भी हो तो भी खूबसूरत लगता है यहाँ पे, बिकॉज़ क्लैनलीनेस इतनी ज़्यादा है, सफाई इतनी ज़्यादा है। एक भी आपको पॉलीथीन बैग, कुछ भी, कोई लिफाफा, कुछ भी ऐसा कोई नज़र नहीं आएगा। हाँ ठीक है, छोटा मोटा किसी वक्त किसी बच्चे ने फेंक दिया या कोई हमारे जैसा ही है, कोई लापरवाह हो गया तो मे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिविक सेंस वाले लोग हैं, समझते हैं अपनी ज़िम्मेवारी को, तो अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। ये देखें कितनी सुंदर स्ट्रीट है। सो दोस्तों, ये है रोबो क्लीनर। अभी ये चलेगा, ऐप के थ्रू इसको चलाएंगे। ओके, सो वो आ गया रोबो बाहर। अभी ये घूमेगा और सब कुछ क्लीन कर देगा हमारे आने से पहले। चलो बेटा आगे बढ़ो, आके रिजल्ट्स भी दिखाना ना, क्या क्या चीज़। चलो बेटा चलो।
वो kinda gotta go